जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का निग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। एक एक दिन जैसा मिलता है तो हम उतना अधिक प्रभु के आगमन के और भी निकट होते जा रहा है। सच में हमें प्रभु ने कितना बड़ा आशा दिया, हमारा प्रभु आएगा और दुनिया का सारा संभव हमारा प्रभु का आगमन को एकदम घोषणा कर रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य को निभाना हमारा काम है। आप उसमें इस कारण एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, क्योंकि कई रीति में लोग निराश होते जा रहा है, लोग बहुत दुखी बनते जा रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है आज कितना बड़ा समस्या चारों तरफ हो रहा है। कोरोना के कारण ये एक देश का बात नहीं, सारे दुनिया ने कभी ऐसा मुसीबत कभी नहीं देखा। प्रियो, ये निश्चय इसके पीछे हमारा प्रभु का हाथ है। प्रभु का एक महान योजना है, परंतु हर एक लोग इस बात को भी कई प्रकार व्याख्या करके लोगों को फंसाएगा, धोखा खिलाएगा। तो हमारा काम है हमें सावधान रहना है। तो प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रभु की बाट जो ना उस विषय में थोड़ा सा प्रकाशन मैं आपको देना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि मतलब प्रभु आएगा, किसके लिए आएगा? जब इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 28 वचन हम आधार में पढ़ेंगे। इसके बाद में उस बाट जो होने के विषय में उसके आधार में कुछ बातों को हम प्रभु का वचन से देखेंगे। तो मतलब इब्रानियों 9 अध्याय का 28 वचन। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। देखो, बहुत बड़ी श्रेष्ठ बात है कि अभी किसके लिए प्रभु आ रहा है। जो प्रभु की पहला आगमन में जो कार्य प्रभु ने किया था, वो काम के अनुसार जितने लोगों ने उद्धार पाया, जिन लोगों ने प्रभु को ग्रहण करके पाप क्षमा पाया, जो लोग प्रभु यीशु मसीह की मंडली का भाग बना, उन लोगों को लेने के लिए आ रहा है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। जब एक बार जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, वो हम पापियों के लिए आया, हमारा उद्धार के लिए आया, खोए लोगों को ढूंढने के लिए आया, है ना, शैतान के बंधन में पड़े हुए लोगों को मुक्त करने के लिए आया। तो अभी प्रभु जो आ रहा है, जो मुक्ति पाया हुआ लोगों को लेने के लिए आ रहा है। लेकिन उनका एक चिन्ह क्या है? वे लोग मतलब उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग से आने का बाट जो होता है ना, बाट जो होने का अर्थ आपको मालूम है ना, इंतजार में रहने का अर्थ क्या है कि उनका तैयारी हो गया। जो तैयारी हो गया वही लोग बाट जो होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में, ये हमारा अनुदिन जीवन में, डेली हमारा जीवन में होने वाला बात है। हर रोज हम प्रभु के आगमन की बाट जो होता है। आज सुबह उठने के समय में कितने लोगों का दिल में एक गवाही हुआ कि शायद आज प्रभु आएगा। मैं प्रभु के आगमन की बाट जो होते रहता है, आज मेरा प्रभु आएगा। आज आपका दिल में ये बात का गवाही हुआ है क्या? परखना प्रियो, मालूम नहीं अभी हमें कितना वक्त मिलेगा, लेकिन प्रभु ने इस विषय में, प्रभु के आगमन के समय के लिए प्रभु ने वो कौन सा दिन आएगा, कौन सा साल में आएगा, कौन सा समय में आएगा नहीं बोला। प्रभु ने वहां पर सब चेतावनी क्या दिया था? आपको याद होगा, जब मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय उसका 42 वचन में, मत्ती उसका 24 अध्याय का 42 इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखा, किस दिन आएगा तुम नहीं जानते, है ना। कौन सा दिन? शायद आज ही आ सकता है, आज आखिरी दिन हो सकता है। तो अभी हमको मालूम नहीं किस दिन आएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम जागते रहना। उसके 44, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ, देखा, तुम तैयार रहना। तुम बोलने का मतलब तुम बाट जोते रहना, तुम इंतजार में रहना, वो शब्द है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। आज हम प्रभु के आगमन की सचमुच में हम तैयार है क्या? उस घड़ी के विषय में, उस दिन के विषय में हम नहीं जानता, इसलिए हम तैयारी में है क्या? हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है प्रियो। जिन लोगों को भी प्रभु ने ये मतलब आशा दिया है, क्योंकि उद्धार पाए हुआ हर एक लोगों के जीवन में आशा है, हमारे प्रभु आएगा। प्रभु ने हमको वायदा दे करके गया है, तो निश्चय, परंतु किस दिन आएगा, किस घड़ी को आएगा हमको मालूम नहीं। लेकिन दुनिया में होने वाला, अभी आपको मालूम है प्रभु का आगमन में भी 2 भाग है, एक गुप्त आगमन और एक प्रकट आगमन। इसका विषय में भी बहुत लोग तर्क वितर्क करता है। अभी हमें तर्क में जाने के लिए समय नहीं भाई,
हमको इतना मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह होने वाला महाक्लेश से पहले हमको उड़ा ले जाएगा। फिर अभी दुनिया में क्या हो रहा है, एक प्रकार देखेगा तो महाक्लेश जैसा हो रहा है ना, नहीं प्रियो, ये भी महाक्लेश नहीं। महाक्लेश का दिन इतना भयानक है, कभी हुआ नहीं और आगे होगा भी नहीं। पर तो आज भी ऐसा कुछ लगता है कि कभी हुआ नहीं, ऐसे कुछ बात हो रहा है। जैसे अभी कोरोना, ये कोरोना का जैसा कोई काम कभी दुनिया में हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। दुनिया भर में आया वो बात ऐसे नहीं हुआ है। दुनिया भर में कई प्रकार का बीमारी आया, परंतु वो कुछ देशों में आया है, परंतु पूरा वर्ल्ड में नहीं आया। परंतु कोरोना ने पूरा वर्ल्ड को कब्जा कर दिया। और इतना ही नहीं, अभी होने वाला काम सब मतलब उस मसीह विरोधी की काल में होने की तैयारियां होने वाला बात हम देखता है। प्रियो, हम लोग बहुत बुद्धिमानी के साथ, बहुत आत्मा के अगुवाई के अनुसार जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है। तो हर पवित्र लोगों का कर्तव्य है कि आज मैं किस प्रकार मेरा प्रभु के लिए तैयार है। मैं एक कुछ बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब दावीद अपने जीवन में गवाही देता है, 59 भजन संहिता उसका 9 वचन का शुरुआत पढ़ेंगे। 59 भजन संहिता का शुरुआत 9 का शुरुआत 59 का 9। हे मेरे मन मुझे तेरे ही आस होगी। हाँ, मुझे तेरे ही आस होगी, मतलब बोलने का अर्थ मैं तेरे इंतजार में ही रहेगा। देखिए, क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर के लोगों का बेल परमेश्वर है। परमेश्वर बेल देता है, उससे बढ़ करके परमेश्वर ही हमारा बेल है। तो यहाँ पर दावीद कहता है, वापस पढ़ना उस वचन को, हे मेरे बल, हे मेरा बेल। देखा, मेरा बेल कौन है? मुझे प्रभु बेल देता, उससे बढ़कर प्रभु मेरा बेल है। हे मेरा बेल, मुझे तेरे ही आस होगी। हाँ, मुझे तेरे ही आस होगी, मतलब मैं तेरा ही बाट जोऊंगा, मैं तेरा ही इंतजार में रहेगा, मैं तेरी बाट जोता हूं। देखिए कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज हम किसकी बाट जोता है ना? प्रभु की बाट जोने वालों का एक खूबी, उनके एक अनोखा अनुभव मैं आपको बताऊं। देखिए बाइबल कितना अच्छा है, बाइबल का वचन एक एक वचन कितना मीठा है, कितना मूल्यवान है। जब यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसका 28 से 31 तक पढ़ेगा तो हमारा परमेश्वर का खूबी और परमेश्वर की जो बाट जोने वाले लोगों का अनुभव का बारे में एक अच्छा चित्र दिया हुआ है। यशायाह 40 अध्याय उसका 28 से 31 वचन। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर। पहली बात, यहोवा कौन सा कैसा परमेश्वर है? सनातन परमेश्वर है। परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, तो हमेशा का परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। देश देश के अनुसार एक एक भगवान ऐसे नहीं प्रियो, एकमात्र परमेश्वर वो सनातन परमेश्वर है। और पृथ्वी भर का सृजनहार है। हाँ, देखिए सारे बातों का सृष्टि करता है। अभी आपको ये जानना है कि क्योंकि परमेश्वर उसको बोलता है जो हमारा सबका सृष्टि करता है। वह न थकता। हाँ, देखिए परमेश्वर की एक बात क्या है कि आजकल परमेश्वर को प्रसाद देना पड़ता है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है ना, है उनको कुछ बहुत कुछ उनको बत्ती जलाना पड़ता है क्योंकि ये अंदर में रहता है ना। कितना दुखदायक बात है। हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं अगम्य ज्योति में रहता है प्रियो। ये सारे ज्योतियों का पिता, ये ज्योतियों को बनाने वाला, सृजन का बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम्य है। हाँ, उसकी बुद्धि अगम्य है प्रियो, उसको कोई आलोचना देने की जरूरत नहीं, उसकी बुद्धि अगम्य है। वह थके हुए को बल देता है, थके हुए को बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित होते जाते हैं, वो और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। देखिए परंतु, यहाँ पर एक शब्द जोड़ गया, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। यहोवा की बाट जोने वालों का खूबी देखिए, यहोवा की बाट जोने वाला, प्रभु के आगमन की बाट जोने वाला, प्रभु उस सहायक का बाट जोने वाले लोगों का खूबी क्या है? वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। देखा, नया बल, आपको मालूम है नया शब्द आता है तो वहां पर एक जीवन का भाव रहता है। अब नया सृष्टि है, नया सृष्टि में परमेश्वर का जीवन है, तो यहाँ पर एक नया बल प्राप्त करते जाता है। वे उबाबों के समान उड़ेंगे। आपको मालूम है उगाओं के समान उड़ेगा। बोलने का अर्थ क्या है कि उगाव क्या होता है ना, उगाव मतलब कुछ समय के बाद में उगाव का एक एक बाल उड़ने लगता है। उड़ने के टाइम पर क्या होता, वो नीचे आकर के कोई ना कोई मतलब पत्थर की गुफाओं में रहता है। कई दिन ऐसा रहने के बाद में क्या होता,
धीरे धीरे उसका बाल वापस आ जाता है। वापस आने के बाद में उस समय तक वो चलते फिरते कुछ ना कुछ खाते हैं, नहीं तो अधिकतर वो उपवास में ही रहता है। परंतु कुछ दिनों के बाद में उसका बाल आ जाता है। बाल आने के बाद में क्या करता है, वो वापस उड़ने लगता है। जैसे पहले उड़ता था उससे भी ऊपर उड़ने लायक वो बालों से भर जाता है ना। उगाव की नायंद वो नया बल प्राप्त करके उगाव की नायंद उड़ते हैं। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। देखो क्या अनुभव है, मतलब ये किसका अनुभव है, जो प्रभु का बाहर जो होने वाला। देखिए ना, प्रभु की आगमन की आशा में उसकी बाहर जो होने वाले लोग ये दुनिया का जीवन की यात्रा में कितना भी प्रतिकूल आने दो, कितना भी रुकावट आने दो, वो थकेगा नहीं, वो अपना दौड़ को बंद नहीं करेगा। वो बहुत उत्साह के साथ कितना भी बड़ा दीवार आएगा तो उसको भी पार करेगा। मेरे को मतलब मेरे अनुभव में मुझे एक बार सिक्किम की याद आता है। एक दिन संडे को आराधना में जाने के लिए रुकावट आया, तो मतलब वही जाने के लिए कोई मार्ग नहीं, एक दीवार जंप करना पड़ेगा। तो आखिर में मैंने क्या किया, मैं बोला ठीक है अब दीवार को जंप करेंगे। और वो कितना, कम से कम 20 फीट हाइट वाला, आप सोचो 20 फीट हाइट वाला दीवार को जंप किया है। देखो तभी भी रुका नहीं, प्रभु ने संभाला। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हमको ये जानना है प्रियो, कितना भी हो हम प्रभु का उस आगमन की आशा में प्रभु की बात जो होता है, तो प्रभु हमें हर जगह पर ऐसा बल दे करके कितना भी रुकावटों को पार कराएगा। कितने बड़ी बात है ना, कितना अनुभव बात है। तो प्रभु का बाढ़ जो होने वाला उगावों की नया जुड़ेगा, वो श्रमित नहीं होगा, वो थकेगा नहीं, वो नया बल प्राप्त करते हुए दौड़ेगा। कितना अनोखा बात है। आज भी अपना मसीह जीवन को देखो, अपना उधार पाया हुआ दिनों का वो दौड़ में आज भी दौड़ पा रहा है क्या, वो उत्साह आज हमारा है क्या, कहीं मतलब धीमा तो नहीं हुआ। मैं कुछ देर पहले अपना एक राजन भाई के साथ बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि अभी मतलब जो प्रभु का सेवा करता था वो भी लोग सेवा छोड़ करके मतलब दूसरे कामों में, दुनियादारी की बातों में चला गया है, विश्वास त्याग दिया। प्रियो लूका 18:8 में लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो विश्वास पाएगा क्या। कितना भयंकर बात है ना, कितना भयंकर बात है। आज कितने लोग कितने प्रकार प्रतिकूल को देख करके लोग घबरा गया है, ऐसा कुछ बात है 18:8 में ना। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हाँ, विश्वास पाएगा। देखो प्रियो, आज बहुत लोगों ने वो पहला विश्वास छोड़ करके ऐसा जीवन बिता रहा है। उनके जीवन की दौड़ में वो थक गया, वो लोग रुक गया, वो लोग गिर गया। कितना भयंकर बात है। पर जो सच में प्रभु की बात जो होने वाला वो थकेगा नहीं प्रियो, वो रुकेगा नहीं, वो दौड़ते रहेगा, दौड़ते रहेगा। देखिए प्रभु की बात जो करके पुकारने वालों का पुकार प्रभु सुनेगा, ये प्रभु का वायदा है। आप देखिए जब भजन संहिता 40 अध्याय उसका 1 से 3 पढ़ना। भजन संहिता 40 अध्याय उसका 1 से 3। मैं धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआएं सुनी। देखा, मैं धीरे से प्रभु का बाट जोते रहने से क्या हुआ, प्रभु झुक करके मेरी प्रार्थना सुना। और आगे उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कील से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। देखिए अभी निराशा का गीत नहीं, आशा भरा गीत गाता है। वो क्या है, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति करते हुए और आगे बहुत ही देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। देखा, अपने जीवन में जब एक सच्चा प्रभु की बात जो होकर के एक गवाही के जीवन बिताएगा तो हमारा ये जीवन की आशा देख करके और भी लोग प्रभु में विश्वास करने का कारण बन जाएगा। प्रियो, प्रभु की बात जो होने वाला, जब प्रभु को पुकारता है निश्चय प्रभु सुनता है। प्रियो, प्रभु सुनता है। हमारा प्रभु बगैर नहीं है प्रियो, हमारा अनेक अवस्था में हमारा सहायता करने के लिए वो और पल तैयार रहता है। तो आज हमको ये बात को देखना है, हम वास्तव में किसकी बात जो रहे है ना। जब 130 भजन संहिता में 130 भजन संहिता उसका 5-6 वचन 130 का मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ। देखो, मैं जी से उसकी बात जोता हूँ। देखिए बोलेगा तो मैं दिल की गहराई से उसका बात जोता हूँ। बहुत बड़ी बात है, मैं जी से उसकी बात जोता हूँ। ये कोई ऊपर से मतलब दिखावा के लिए नहीं, दिल की गहराई से प्रभु को चाहते हुए
बाहर जो होने वाला बात है, तो फिर आगे और मेरी आशा उसके वचन पर है। हाँ। पहरे जितना बोर को चाहते हैं। देखो पहरुआ सुबह होने के लिए वो लोग बहुत तड़पते हैं। हाँ, पहरे जितना बोर को चाहते हैं, हाँ। उससे भी अधिक में उससे भी अधिक यहोवा को। आपने कभी ड्यूटी देखा? नाइट ड्यूटी है, जो नाइट ड्यूटी देखता है ना, वो सुबह होने के लिए, मतलब रात का अपना ड्यूटी खत्म हो करके सुबह होने के लिए वो लोग बहुत इंतजार में रहता है। मैं खुद देखा है, इसलिए मुझे मालूम है इसका अनुभव क्या होता है। प्रियो, वो सुबह कब होगा, सुबह कब होगा, ऐसा देखते रहता। प्रभु का वचन गाता है उसे भी बढ़कर। देखो, एक पहरुआ, एक नाइट ड्यूटी करने वाला है, ड्यूटी करते करते थक जाता है, तब सुबह होने की इंतजार करता है। उससे बढ़कर प्रभु का दास यहाँ पर बोलता है, उससे भी बढ़कर मैं किसकी बाट जोता है? उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। हाँ, वाह वाह वाह, कितना सुंदर बात है प्रियो। मैं अपने प्राणों से चाहता हूँ, बोले मतलब वो प्रभु से भेंट करने के लिए, वो प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु को पाने के लिए मैं चाहता हूँ। कितना सुंदर गवाही है प्रियो। आज हमारा दिल का तड़प क्या है? वास्तव में हम दिल लगा करके, मन लगा करके उस प्रभु को प्राप्त करने की खोज में है क्या? सेम है, हमें उस प्रकार हमें ढूंढना चाहिए, उस प्रकार प्रभु का खोज में रहना चाहिए। प्रियो, हमारा प्रभु आज भी, प्रभु आने में देर क्यों हो रहा है? मैं तो विश्वास करता हूँ मंडली तैयार नहीं है, इसलिए प्रभु आने में देर कर रहा है। हमारा तैयार के लिए प्रभु मौका दे रहा है। ये बात को जान करके पवित्र लोग तैयारी करना चाहिए, अपने जीवन को परखना चाहिए कि मतलब अभी भी मेरे जीवन में मुझे मतलब प्रभु की दिल को दुख देने वाला कोई बात मेरे जीवन में है क्या? अपना व्यक्तिगत जीवन में परखो प्रिय। हमारा तैयारी के लिए प्रभु अवसर दे रहा है, पर तो बहुत पवित्र लोग इस विषय को नहीं समझता है ना। प्रभु मेरे लिए, मेरी तैयारी के लिए प्रभु ने ये समय दिया हुआ है। मैं आपको बिल्कुल बोलता हूँ प्रियो, ये एक स्पेशल ग्रेस पीरियड है। ग्रेस पीरियड खत्म हो गया, ये स्पेशल ग्रेस पीरियड है। बोलने का अर्थ, हम व्यक्तिगत जीवन में अपने आप को जांच कर परख करके अपना तैयारी अच्छी तरह गहराई से करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ समय है। इसलिए क्या होना चाहिए ना हमारे जीवन में, आज सुबह उठने के समय में आपका दिल में, आपका विचार में क्या था? अरे ड्यूटी में बॉस डांटेगा है, नहीं तो वो काम, ये काम, ऐसा अकड़म पकड़म दुनियादारी की बात। प्रियो, आप दुनिया के कामों में भी है तो भी आपका दिल में उससे भी बढ़कर प्रभु का चिंता, प्रभु की आगमन की बात जो होने वाला अनुभव चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले प्रथम स्थान जिंदगी में और वक्त में प्रभु को प्रथम स्थान देना प्रियो है ना। जब दावीद 5 भजन संहिता उसका तीसरा वचन में, 5 भजन संहिता उसका तीसरा वचन, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। मैं भोर को बाट जो करके, उठ करके मैं तेरा बाट जोऊंगा। अर्ली मॉर्निंग बोलने के मतलब क्या है प्रियो? सुबह, आज कितने बजे सुबह उड़ा? आज तो हमारा अब बहुत देरी से उड़ा होगा है, पूछेगा तो शर्म आएगा, शायद बोलने के लिए भी शर्म आता होगा। कई लोग आराम से 7 बजे 8 बजे तक तो सोते रहता है। बहाना क्या बोलेगा? रात को देरी से सोया था। आपको रात को देरी से सोने के लिए प्रभु ने बताया क्या? प्रभु ने रात क्यों दिया? आराम के लिए दिया है। सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, वक्त का जीवन का सबसे अनमोल समय है सुबेरे। आज भी आप देरी से उड़ा होगा, लेकिन प्रभु ने आपको सुबेरे जगाया था, जगाया कि नहीं ना? जब ऐसे 50 अध्याय का 4 वचन 4-5, ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा, ऐसे उसका 50 का प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभाल न जानू। भोर को वह नित्य मुझे जगाता। हफ्ता में एक बार संडे के दिन में जगाता है ऐसे नहीं, या मंडे के दिन में जगाता है ऐसे नहीं। भोर को वह मुझे नित्य जगाता। देखिए, नित्य जगाता, उतना ही मेरे लिए काफी है। आपको जगाता है कि नहीं? आप मुझे ये बताओ। प्रभु, आज मुझको प्रभु ने जगाया और मैं जग गया, मतलब ऐसा है ना है? जब कोई भजन संगीता में आप देखिए, मतलब प्रभु मुझे जगाया इसलिए मैं जग गया,
कौन सा वचन में था? 5 है क्या? हैं? 3-5। हाँ 3-5, 3 का 5 करेक्ट। मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, हाँ। क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ वही है, प्रेज लॉर्ड। देखिए मानो सबसे बड़ी बात है, मानो यहोवा मुझे संभालता है, इसलिए मैं लेटकर सोने के बाद में मैं उठ गया। बहुत सुंदर शब्द है ना? भजन संहिता 3 का 5 वापस एक बार पढ़ना। मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, हाँ। क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ यहोवा मुझे संभालता है इसलिए मैं उठ गया। देखिए कौन संभाला रात को? आप सोया तो संभाला कौन है? प्रभु आपका पहरा देता था, आपने कोई बुरा स्वप्न भी नहीं देखा ना। आपको मालूम है ना, कई लोग नींद में चिल्लाता है, चिल्लाता है क्योंकि वो उसका पहरा प्रभु नहीं देता, इसलिए चिल्लाता है। देखिए मैं भी प्रभु में आने से पहले है ना, बाप रे, कभी हाथी भगाता था, कभी शेर भगाता था, कभी बड़ा पहाड़ से गिर जाता था, ऐसा मैं स्वप्न देखता था है। और एक्चुअली बोलेगा तो रात को कभी कभी जोर से चिल्लाता भी था। आप देखो आपका जीवन में ऐसे अनुभव है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर तो मैं प्रभु में आने से पहले मेरे जीवन में ऐसा कई बार हुआ। मुझे वो बोलने में कोई शर्म नहीं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह से जब से उधार पाया ना, बहुत प्रभु सुखदायक नींद देता है। वहां पर लिखा ना, देखिए कौन नींद देता, अच्छा नींद कौन देता है? उसका 4 अध्याय का 8 वचन। मैं शांति से लेट जाऊंगा, देखा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, हाँ। क्योंकि हे यहोवा, हाँ। केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। कितना अनोखा बात है प्रियो, कितना अनोखा बात है। मैं शांति से लेट जाऊंगा, बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु वास्तव में हमको संभाल रहा है। हमारे नींद के समय में भी प्रभु हमको संभाल रहा है। प्रभु हमें अच्छा नींद देता है। देखो आपको मालूम होना चाहिए, एक अच्छा नींद मिलना तक एक बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह है। बहुत लोगों को बहुत दिनों से, कई सालों से अच्छा नींद नहीं लिया वो लोग हैं। इसका बीच में प्रभु हमको अच्छा नींद देता है। प्रियो, प्रभु के बाहर जो होने वालों का अनुभव कितना श्रेष्ठ है। वो प्रभु कितना कैसे कैसे उनको संभालता है, क्या अनमोल यात्रा है प्रियो। हम लोग जरूर हमारा प्रभु का आगमन, प्रभु के आगमन के बाद होने के साथ साथ हमको कई प्रभु ने आशा की बात दिया है, क्योंकि हमको मतलब एक नया आकाश, नया धरती और नया यरूशलेम, ऐसा कुछ बातें हैं जो हमें भविष्य में पाने वाला है। वो सारे बात तो प्रभु के आगमन के द्वारा या आगमन के बाद हमें प्राप्त होने वाला है। परंतु ये सब प्राप्ति के लिए हमारी तरफ से एक कर्तव्य चाहिए प्रियो, हमारे तरफ से एक कार्य चाहिए जो प्रभु में बुलाहट पाने के बाद। क्या मालूम है? दूसरा पत्रोस उसका 3रा अध्याय, उसका 11 से 13, दूसरा पत्रोस 3रा अध्याय का 11 से 13। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। देखिए, पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। एक पवित्र चाल चलन और एक सच्चा भक्ति करने वाला व्यक्ति। देखिए, एक सच्चा भक्त और पवित्र चाल चलन, क्यों? हम ऐसा एक दुनिया में जाने वाला है, वहां पर पापी लोगों को प्रवेश नहीं। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना प्रियो, हमें एक प्रभु का भय मान करके और पाप से दूर रह करके जीवन बिताने वाला एक अनुभव चाहिए। आज हमारी जिंदगी कैसा है, हमें परखना है। और आगे, और परमेश्वर की उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। देखा, परमेश्वर के उस दिन की बाट कैसे वाला है। एक प्रभु का बाट जोने वाले लोगों में एक पवित्र जीवन का जरूरत है, एक सच्चा भक्ति का जीवन का जरूरत है। कैसे भी मनमानी में जी करके हाँ प्रभु आएगा, कोई बात नहीं, प्रभु आएगा, ऐसा बोल करके धोखा ना खाओ प्रियो। प्रभु बार बार कहने वाला बात है कि तुम तैयार रहना, अपने जीवन में प्रभु के आगमन की बाट जोते हुए तैयार रहना है। तो प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ तैयार किया, हम भविष्य में बहुत कुछ बात प्राप्त करने जा रहे हैं। और आगे, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। देखो, प्रभु जल्दी आ रहा है तो हमको यत्न करने का अर्थ क्या है? हमारा तैयारी पूरा करना। प्रभु इतनी वेट नहीं करेगा, अरे आने के टाइम पर वो
हाँ हमारा मेरा दास टोमी तैयार नहीं हुआ, चलो वेट करते हैं 5 मिनट टोमी के लिए। नो, ऐसा बात नहीं। एक एक अभी आपने बुक किया, मतलब ट्रेन आया, ओ अरे ये बुक किया, वो एक व्यक्ति नहीं आया, बोल ट्रेन इधर रुकेगा क्या? ट्रेन नहीं रुकता तो प्रभु है। प्रभु का हर एक काम प्रयोग बहुत तेजी से, बहुत जल्दी में है। प्रभु के आगमन में होने वाला बात आंख बंद करके खोलने का, बंद करके खोलने का मतलब बंद किया हुआ खोलने का टाइम, इसका मतलब 1 सेकंड का करीब दशवांश भी नहीं। आपको मालूम है बंद करने से भी जल्दी होता है खोलना, तो बंद करके खोलने का नहीं, सिर्फ बंद किया हुआ खोलने का टाइम, इतना टाइम के अंदर जो मर गया जी उड़ेगा, जो जीवित है रूपांतर को उड़ा लिया जाएगा, पार हो जाएगा। अरे प्रभु आ रहा तैयार हो जाओ बोलने के लिए टाइम नहीं, किसी को उस टाइम पर तैयार करवाने के लिए टाइम नहीं। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि तुझे कैसा बाढ़ जोना है, कैसा डर करके, कितना भक्ति के साथ, कितना पवित्रता के साथ हमें जीवन बिताना प्रियो। आज अपने जीवन कैसा जीवन है, प्रभु को हर प्रकार प्रसन्न करते हुए जीवन बिताना प्रियो। देखो हमारा ये सब उधार पाए हुए लोगों के लिए बोल रहे हैं, उधार पाने की बात नहीं। हाँ, उधार पाने का एक प्रकार उधार पाने की बात है, क्योंकि हमारा उधार करता आ रहा है, हमारा उधार होगा, क्योंकि वो उधार 3 प्रकार का उधार के अंदर आने वाला बात है। परंतु हमारा आत्मा का उद्धार के लिए हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि जो भी प्रभु ने किया उस पर विश्वास करना काफी है। पर इसके बाद में हमारा उद्धार पाने के लिए, रोज का हमारा प्राण के उद्धार के लिए हमें काम करना है। हमारा एक भाग है, और प्रभु का आगमन में जाने के लिए हमें वो तैयारी में रहना है। ये सब काम हमारा है प्रियो। अगर ऐसा नहीं है तो है ना, जो प्रभु के आगमन के समय में जो बात नहीं हुआ धोखा खाएगा। देखो प्रभु का वचन कहता है सबसे बड़ी बात है। अभी उसको आप अपनी तरफ से कुछ भी व्याख्या दे करके कोई किसी को भी फंसाओ, पर तो वचन कहता है जो उसके बाद जो होने वालों के लिए आ रहे हैं। इवन पौलुस ने क्या बोला जब फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय का 20 वचन पढ़ना भी काफी है। हाँ। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने के बाद जो रहे हैं। देखा हम बाहर जो रहे हैं। देखिए पौलुस को एक ही बात कहना है कि हम प्रभु का स्वर्ग से आने का बाहर जो रहे, हम प्रभु के आगमन की बात जोते रहता है। प्रभु में आने के बाद में हमारा मतलब मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो प्रभु को विश्वास किया है, अभी बाकी जो भी काम प्रभु का बोल करके ऐसे नहीं रहना प्रियो। आपको प्रभु के आगमन की तैयारी में रहना है। प्रभु बार बार इवन प्रकट आगमन में भी वो तैयारी चाहिए, गुप्त आगमन में उससे भी श्रेष्ठ तैयारी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन में आज वो तैयारी कहां तक हुआ है, किस प्रकार। अगर ऐसे नहीं है तो जरूर वो व्यक्ति में आशा है करके नहीं बोल सकता। आशा पाया हुआ लोग, अभी आज कई लोग बोलते हैं कि हमको आशा है, लेकिन आशा के अनुसार का जीवन नहीं है। आपको मालूम है जब वरना 3:3 में लिखा है, जितने लोगों को ये आशा है जैसे वो पवित्र है अपने आप को पवित्र करते रहता, वो पवित्र करते रहता। बोलने के अर्थ वो प्रभु की आत्मा में चलते हुए आत्मा याद दिलाएगा, है ना। छोटा भी कुछ गलती होता है तो तुरंत आत्मा याद दिलाएगा कि देख तूने गलती किया। मन फिरने के लिए प्रभु मौका देगा, है ना। पवित्र आत्मा जिताएगा। हमारे जीवन में होने वाला अनेक प्रकार का कमी घटी प्रभु का आत्मा याद दिलाता है प्रियो। तो इसलिए हमें आत्मा के अनुसार चलने का जरूरत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें आशा मिला है, तो क्योंकि वो उद्धार पाया हुआ सबको आशा है हमारे प्रभु आएगा, क्योंकि प्रभु ने वायदा दिया। प्रभु बोला जहां मैं हूं वहां तुम भी रहने के लिए मैं फिर से आकर तुम्हें ले जाऊंगा। अभी तक नहीं आया, फिर तो आएगा। कब आएगा वो दिन नहीं मालूम, किस घड़ी को आएगा वो भी नहीं मालूम, लेकिन प्रभु ने हमें आशा दिया है। प्रयोग कितना सुंदर बात है ना। जब तीतुस का पत्री में, तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 12 से 14 वचन पढ़ना, तीतुस 2 अध्याय का 12 से 14। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा। देखिए प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में पहले बात हम दुनिया में रहता है, पर तो दुनिया का नहीं है। प्रभु ने हमें दुनिया में रखा है प्रियो। इस दुनिया में
हम लोग दुनिया के लोगों के जैसा एक अभक्त बनकर के जीना प्रभु की इच्छा नहीं, संसारिक अभिलाषाओं में जीना प्रभु की इच्छा नहीं। इस बातों में लोग बहुत धोखा खाता है प्रिय। और आखिरी समय का लोगों का एक खूबी, वो इस प्रकार का संसारिक अभिलाषाओं में जाकर के धोखा खाएगा। और जो प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, जिनको प्रभु ने जीवित आशा दिया है, जो प्रभु में बुलाहट पाया है, वे लोग अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर रोज मन फिरना प्रिय। ये बात हमारा जीवन की यात्रा में कभी भी घुस करके प्रवेश कर सकता है, तो हमें मन फिर करके इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। इस युग में बोलेगा तो प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमें मिला हुआ छोटा सा आयु में हमें क्या करना है? धर्म और संयम और भक्ति से जीवन बिताए। देखो बहुत बड़ी बात है ना, एक एक बातों में कितना गहराई है प्रियो। आत्मा का फल है संयम, हमें संयम रखना चाहिए। हर एक बातों में हम लोग उस प्रभु की धार्मिकता के अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए। भक्ति से जीवन बिताना बोलने का मतलब प्रभु का भय मान करके जीना। प्रभु का भय है ना। जब मतलब जोसेफ का जीवन में पाप करने का अवसर मिला, क्यों नहीं पाप किया? प्रभु का भय था। वहां पर प्रभु का सच्चा भक्ति है, वो है सही प्रभु का भक्ति। पाप करने का मौका मिलने पर भी पाप से दूर भागना है। मतलब आपको वचन मालूम है 39 का 9। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हर समय हर पाप से हर बुराई से हमें भागना है। पाप हमेशा उत्पत्ति 4 का 7 आपको याद है ना, पाप की आग्रह आपको डुबाना है, आपको कब्जा करना है। लेकिन प्रभु बोलता है तुझे उसके ऊपर विजय पाना है, तुझे उसके ऊपर विजय पाना है। हर कदम में हमें किसी ना किसी प्रकार का पापों में गिरा करके, प्रभु की संगति से दूर करके, हमें निराशा में डाल करके हमारा आशा को भंग करने के लिए विरोधी कोशिश में है। प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है इन सारे बातों से भागना है, इन सारे बातों को दूर करके। जुड़ गया तीतुस दूसरा अध्याय का 12, 13, 14। संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और प्रभु की उपस्थिति में प्रेज लॉर्ड। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। देखिए प्रभु यीशु मसीह की बात जोते रहे। वाह वाह वाह। देखा, इन सारे बातों को छोड़कर, इस बातों में, इस मोह में ना फंसते हुए प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात जोते हुए, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। जिसने अपने आप को, प्रियो, हमारा प्रभु ने हमको जीतने के लिए अपने आप को दे दिया है ना। एक व्यापारी ने वो छिपा हुआ मोती देखा, वो व्यापारी कौन है? हमारे यीशु मसीह है। सब कुछ दिया, सब कुछ दे करके हमको खरीदा। हाँ प्रियो, हम प्रभु का खरीदा हुआ है, हम प्रभु के लिए मूल्यवान है। शायद दुनिया की दृष्टि में हमारा कोई दाम नहीं होगा। साइंस बोलता है एक इंसान का दाम 11 रुपया। देखो साइंस हिसाब करके कितना पोटासियम है, मतलब कितना कैल्शियम है, ये सब जोड़ करके मनुष्य का दाम, आपको मालूम है मनुष्य का दाम कौन बोल सकता है? जिसने मनुष्य को बनाया उसको वो बोल सकता है। और उससे बढ़कर आज हमें प्रभु ने मतलब इतना बड़ा मूल्य देकर खरीदा है। एक वस्तु का मूल्य वो उसको खरीदने के ऊपर है, आपको मालूम है ना। एक आप देखिए, एक मोती खरीदने के लिए बहुत करोड़ रुपया देना पड़ता है। तो वो चाहे तो दिखने के लिए छोटा है, लेकिन प्रियो वो बहुत मूल्यवान है। उसको लोग इतना मूल्य दे करके संभालता है। आज प्रभु हमको कैसे संभालता है? आग की पुतली समान। देखो प्रभु के लिए हम कितना मूल्यवान है। प्रभु ने अपने मूल्यवान लोगों दे करके हमें खरीदा। ये सोने, ये दुनिया का मतलब जो मूल्यवान समझने वाला कोई सोना चांदी से नहीं। आपको सबको याद है ना, पहला पत्रुस पहला अध्याय का, इसको छोड़ना नहीं है। पहला पत्रुस पहला अध्याय का 18-19 वचन में लिखा है कि तुम्हारा छुटकारा है नाशमान। सोना नाशमान है, ये सब सोना चांदी सब क्या है? नाशमान है। और जो हमारा छुटकारा अविनाशी लघु के द्वारा हुआ, मूल्यवान लघु। चलो पढ़ो उसको।
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा, यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका मूल्य, एक बूंद लहू का मूल्य ये दुनिया कैलकुलेशन नहीं कर सकता भाई। इतना भयंकर दाम, ऐसा मूल्यवान लहू दे करके प्रभु ने हमें खरीदा। हम प्रभु की दृष्टि में कितना मूल्यवान है हम लोग नहीं समझ सकता उसको। बहुत बड़ी बात है। हाँ, अभी आगे पढ़ना उसको। तीतुस का पत्र ही पढ़ रहा है ना, कदम नहीं हुआ। कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले भले कामों में सरगर्म देने वाला एक प्रभु का एक झुंड लोग प्रभु का आगमन की बाट जो रहे। आज हम उन भले भले कामों को करते हुए प्रभु की बाट जो होने वाला अनुभव मेरा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमें आशा दिया प्रियो, वो आशा पाया वो लोग ऐसे काम करने के लिए उत्साही रहेगा, बहुत उत्साही रहेगा। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है ना। कई लोग क्या होता है कि अभी कब आंधी क्लेश आएगा, कब क्लेश आएगा, उसकी बाट जोने का हमारा कर्तव्य नहीं प्रियो। हम उसकी नहीं बाट जोता है। उससे पहले हमारा प्रभु आकर के हमको लेकर जाएगा। प्रभु का वायदा है ना। सारे बहुत वजन है, तो भी मैं एक वजन में इस संदर्भ में बढ़ाना चाहूंगा कि पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का मलयालम में 10 है, परंतु हिंदी में 10 मलयालम में 9 है, लेकिन हिंदी में वो 10 है। वजन पढ़ना। और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोते रहो, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आने वाले प्रकोप बोलेगा तो महाक्लेश, आने वाला उस महाक्लेश से बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग से आने का बाट जम होता है। देखिए, बहुत सुंदर बात है कि नहीं, है ना। ये जो सच्चा बुलाहट पाया वो लोग इस कारण क्या करेगा, हर प्रकार अपन आत्मा में, प्राण में, शरीर में एक पवित्र जीवन बिताते हुए तैयार रहना। उसी पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन, इस तीनों भागों का शुद्धिकरण की विषय कहा है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। देखा, निर्दोष और सुरक्षित रहे, मतलब हर प्रकार, हर मलिनता से दूर होकर के, हर प्रकार का बुराई से दूर रह करके अपने आप को सुरक्षित रहने का कर्तव्य हमारा है। विरोधी हमें छूने का मौका ना देते हुए, वो बात हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन में यूहन्ना भी बोलता है ना। ये हमारा कर्तव्य है प्रियो। हम अभी ये दुनिया में रहता है, ये दुनिया में रह करके आत्मा की सामर्थ्य में जो हमें प्रभु हमें दे रहा है, उस सामर्थ्य में होकर के विजय जीवन बिताना। आप पढ़ना उसको। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। देखा, वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखा, दुष्ट उसको छूने नहीं पाता, है ना। वो व्यक्ति अपने आप को हर प्रकार का, अभी देखो जैसे अभी दानियेल ने एक निर्णय लिया था ना, क्या मतलब, मैं अपने आप को अशुद्ध ना करूंगा। देखा, दानियेल 8 में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हमें दुष्ट को छूने का मौका नहीं देना का कर्तव्य हमारा है। क्योंकि मैं कौन हूँ? आज मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का बेटी है, तो मैं प्रभु से नया जन्म पाया है। आज मुझे स्वर्गीय पिता को महिमा दे करके यीशु मसीह ने मुझे दिया हुआ उस आदर्श पर, उन पद चिन्हों पर चलना है। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। आज हमारे जीवन कैसा है? सच में हम लोग आज प्रभु के आगमन की आशा पा करके उस प्रकार का एक तैयारी के जीवन बिता पा रहे हैं कि नहीं? ये कोई भी बात हमारे सामर्थ्य में नहीं है ना प्रियो, ये सब प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के सामर्थ्य में होता है ना। मैं एक बात आपको याद दिलाऊं, है ना, बाइबल का आखिरी वचन कौन सा है? आप पढ़ लो ना तो, बाइबल का आखिरी वचन, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ बोलेगा तो, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया वो लोगों के साथ रहे,
है। अभी आप बताओ है, मतलब अगर आप कोई भी प्रकार का सवाल पूछना है, प्रभु मेरे से नहीं होता, प्रभु बोलता है कौन बोला, आप बाइबल का आखिरी वचन पढ़ा है क्या है? प्रभु आपको पूछेगा। आप कोई भी बात में मुझे दिक्कत है, मुझे तकलीफ है, मतलब मैं परेशान है, ऐसे नहीं बोलना भाई, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु के लोगों के साथ प्रभु का अनुग्रह है। आपको याद है ना, जब अपना समस्या प्रभु के उपस्थिति में प्रकट किया था प्रेरित पौलुस ने, है वो बहुत परेशान था अपने जीवन में। उस समय में प्रभु ने क्या बोला है, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 9 वचन में, पर उसने मुझसे कहा हाँ। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बस बस बस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हाँ। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। देखा, इसका मतलब क्या होता, ये अनुग्रह हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, अनुग्रह का मतलब क्या है कि हमें अयोग्य स्थान में मिला हुआ ईश्वरीय दान करके हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, निर्बलता में सामर्थ देता है। अनुग्रह क्या करता, निर्बलता में सामर्थ देता। देखिए वो अनुग्रह का खूबी है। आपको कोई भी आप निर्बल है बोल करके, हम निर्बल था ना, है ना, मतलब रोमियो 5:6 में लिखा ना कि हम निर्बल था उस दिशा में। निर्बल की दिशा में प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह उंडेला है ना, निर्बल ही था ना, हाँ निर्बल थे, हाँ हम निर्बल थे। देखा, हम निर्बल थे। प्रियो प्रभु का वचन कहता है निर्बलों को प्रभु अनुग्रह दे करके, प्रभु उनका निर्बलता से बाहर ला करके उनको सामर्थ्यवान बनाता है। कितना अनमोल बात है? अभी प्रेरित पौलुस अभी क्या बोलेगा, बोले बाप रे, मेरे को प्रभु का अनुग्रह काफी है, मेरे लिए प्रभु का अनुग्रह काफी है। आपको भी अनुग्रह मिला है ना, अभी भी आप क्या बोलते हैं, आपका अनुग्रह काफी नहीं? अरे प्रभु बोल रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरे को प्रभु आपका अनुग्रह काफी नहीं है? आप ऐसा मतलब बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है, आपको अभी तक प्रभु का अनुग्रह का महत्व आपने नहीं जाना। आप तो कोई भी दिशा में न, वहां पर मतलब उसका 10 वचन में पौलुस गवाही देता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ। वाह वाह, देखा, अगर ऐसा है तो इस प्रकार का दुनिया का ऐसे आने वाला मतलब एकदम मतलब तुच्छ होने वाला हर बात में मैं अनुग्रह में बढ़ने के लिए मैं इन अवस्थाओं में मैं बहुत आनंदित है बोलता है। कितना सुंदर बात है प्रियो हमारे जीवन में। देखिए आज हम जो भी है प्रियो प्रभु का अनुग्रह से है ना, प्रभु का अनुग्रह से। ये कोई हमारा कोई परिश्रम से नहीं, हमारा कोई श्रेष्ठता नहीं, हमारा कोई भलाई नहीं है, सब प्रभु का अनुग्रह है। मैं जो कुछ भी हूँ, वहां पर प्रेरित पौलुस 1 कोरिन्थी में 15 अध्याय के 10 वचन में ऐसे एक शब्द कहता है, हाँ, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, देखा, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ ये परमेश्वर का अनुग्रह से है। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उस सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। देखिए यहाँ पर पौलुस बोलता है मुझे अनुग्रह मिला इसलिए मैं बहुत आराम से सोते रहा, ऐसा नहीं है। मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम किया, परंतु मैंने नहीं किया, अनुग्रह ने किया। अनुग्रह को कार्य करने का पात्र बना करके अपने आप को समर्पण किया, ये बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में अनुग्रह पाया, उसको टोकरी में भर करके गाड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मिला हुआ अनुग्रह प्रभु का महिमा के लिए हमें आगे बढ़ाना है, बहुत बड़ी बात है। आज कितने लोग अनुग्रह को व्यर्थ करते हैं। 2 कोरिन्थी 6:1 में लिखा ना कि तुम अनुग्रह को व्यर्थ ना करे, व्यर्थ ना करना प्रियो। हमारे जीवन में बहुत लोग इस अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हैं प्रियो। ये अनुग्रह के द्वारा हम कोई भी कुछ भी प्रभु का महिमा का कार्य करता है तो हमारा कोई ताकत नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह। तो मैं बोलने का अर्थ यह है कि इस अनुग्रह पाने के बाद में हम प्रभु के बाट जोड़ने में कितना उत्साही बनना चाहिए। प्रभु की आगमन में जब आपको मालूम है वो बुद्धिमान कुमारियों का जो मतलब प्रभु ने मतलब बताया,
वहां पर एक शब्द उठाकर कहता है मत्ती 25 अध्याय का 10 वचन में, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। बोलने का मालूम क्या है कि जो तैयार थी बोलेगा तो वो सच में प्रभु की बाट जो होते हुए एक सच्चा तैयारी में था, जो तैयार रहना प्रियो। आज किस रीति में हमें प्रभु के आगमन की बाट जो है जब लूका का सुसमाचार में एक अच्छा दृष्टांत के साथ प्रभु ने बताया, उसका आप पढ़िएगा, उसको 36 से 40 तक पढ़िएगा। लूका 12 अध्याय का, अध्याय नहीं बोला ना, हाँ लूका 12 अध्याय मतलब उसका 36 से 40, सॉरी गलती हो गया। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। देखा, उस मनुष्य के समान बनो अपने स्वामी की बाट जो रहे। देखा, तुम में बनना है करके बोल के प्रभु समझा रहा है ना, बहुत खास बात है, ध्यान से सुनना। कि वह विवाह से कब लौटेगा कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे लिए सत्य चेतावनी बार बार प्रभु ने दिया है, हम किस रीति में बाट जोना चाहिए, है ना। स्वामी किस प्रकार को आएगा मालूम नहीं, लेकिन आएगा इतना मालूम है, आएगा। तो एक बुद्धिमान दास की नायंद हमेशा बाट जोने वाला अनुभव, उस दिन उस समय ना जाने के कारण एकदम बाट जो करके रहने वाला अनुभव, ये बहुत सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारी अवस्था देखेगा तो कैसा है। सही रीति में आपको मालूम है प्रभु की आगमन की, आपको प्रभु के आगमन में बहुत लोग लज्जित होगा। क्यों लज्जित होगा? प्रभु के वचन में मतलब कई लोग लज्जा के लिए उठेगा, है ना। कई लोग लज्जित होगा। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 28 वचन पढ़ना। पहला यूहन्ना 2 का 28। अतः हे बालको उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। उसके सामने लज्जित ना हो। प्रियो, सही प्रकार का तैयारी अगर नहीं किया तो लज्जित होने का संभावना है। ये विषय कभी भूलना नहीं, हमें लज्जित होने ना देना प्रियो। मतलब सच में प्रभु, मैं इसलिए आपको बताया, आप प्रभु की आगमन की बाट जो रहा है तो तैयार करके बाट जो रहा है। इसका मतलब आप बाट जो रहा है कि नहीं। प्रभु की आगमन में कुछ लोग लज्जित हो जाएगा। कारण क्या है कि वो सच में मतलब वो बाट नहीं हो रहा था। बाहर जो आने वाला लज्जित नहीं होगा क्योंकि वो तैयारी है। हम पढ़िए आप 25 भजन संहिता 25 का 3, भजन संहिता 25 अध्याय का 3रा वचन का शुरुआत। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा। हाँ देखो, मैं इसलिए आपको बताया ना, बाट जो होने का अर्थ क्या है? अपने आप को तैयार करके रेडी, यस रेडी, मैं एकदम रेडी, वो है बाट जो होने वाला अर्थ। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो भी प्रभु के अगर बाट जो रहा है वो लज्जित नहीं होगा, क्योंकि तैयार है वो। उसने अपने आप को परखा, कई बार परखा है, एकदम रेडी, कोई उसमें मतलब उनको चिंता की बात नहीं। ऐसा है प्रियो, आज मैं प्रभु को वास्तव में बाट जोने वाला अनुभव है क्या? एक दो वचन और पढ़ना उसका, भजन संहिता में 34 का 5, 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला न होने पाया। देखा, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि जो प्रभु की बाट जोते, जो वास्तव में प्रभु की ओर देखने का अर्थ प्रभु को देखते हुए या प्रभु के आगमन की बाट जोते रहता है, वो लज्जित नहीं होने देगा, उसका मुंह कभी काला नहीं होने देगा, है ना। जब यशायाह नबी की किताब उसका 49 का 23 का बी पार्ट, यशायाह 49 का 23 का बी पार्ट।
मेरी बाट जोड़ने वाले कभी लज्जित न होंगे। हाँ देखो, प्रभु का वायदा है, मेरे बाट जोड़ने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। है जो लज्जित होगा क्यों न होगा? क्योंकि प्रभु का बाट नहीं हो रहा है, प्रभु का आगमन के बाट में नहीं है, प्रभु का सच्चाई आगमन की इंतजार में नहीं है ना। वही ऐसे या उसका 30 अध्याय का 18 वचन का बी पाठ भी पढ़ना, ऐसे या उसका 30 अध्याय का 18 वचन की बी पाठ। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। जो भी आशा लगा, मतलब प्रभु के आगमन की आशा लगाए हुए, बोलने का मतलब एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु के इंतजार में रहने वाला धन्य लोग। आशा लगाए रहने का अर्थ इंतजार में रहना है। प्रभु की आशा लगाए रहने वाला, प्रभु की इंतजार में रहने वाला धन्य लोग है, भाग्यवान है, आनंदित। कुछ भी बात हो, मेरा प्रभु आएगा भाई। मैं क्यों आनंदित है? क्योंकि प्रभु आएगा है। प्रभु से उत्तर पा करके, प्रभु से आलोचना पा करके रहने वाला दुखी क्यों रहेगा? है जैसे अभी प्रार्थना का उत्तर पौलुस को मिल गया, बहुत तकलीफ में था, कष्ट में था, शायद हो सकता है उसके चेहरे में दुख भी हो सकता है, परंतु वो दुख से भाग गया। क्यों भाग गया? प्रभु ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये सुनने के बाद में फिर पौलुस दुखी नहीं रहा। उसी प्रकार प्रियो, प्रभु मैं जल आ रहा हूं, ये आवाज आप सुन पाता है तो फिर क्यों दुखी बनने का, आनंद से उड़ी मारने का, है ना। तो इसके लिए क्या है कि मतलब कौन लज्जित होगा, एक कुछ बात मैं आपको बताओ, याद करना प्रियो, कुछ लोग जरूर लज्जित होगा। कारण क्या मालूम है? एशिया नबी की था 42 का 17 वचन, एशिया 42 का 17। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते, देखा प्रभु का जन्म बोलता है, वरदु खुदी हुई मूर्तियों पर भरोसा करता है और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। कौन लज्जित होगा? सच्चा जीवित प्रभु को छोड़ करके मूर्तियों के पीछे जाने वाला। देखो आज भी यीशु मसीह का मूर्ति बोल करके, मूर्ति बना करके यीशु मसीह का मूर्ति है क्या? है प्रभु को किसी ने कभी देखा है क्या? नहीं प्रियो, आज जो मसीह लोगों का घर में जो भी मानव चित्र है ना, आपको चरित्र मालूम है? वो 16वीं शताब्दी में माइकलएंजेलो बोल के एक बड़ा विश्व प्रसिद्ध कलाकार था। वो कलाकार ने एक जवान यहूदी को खड़ा करके रचा हुआ चित्र है, उसको लेकर के बोलता है ये यीशु मसीह का चित्र है। देखो अनेक क्रिस्ती धर्म के लोग अपने घर में ऐसा रह करके वो मसीह का चित्र मतलब फोटो बोल के उसके सामने दंडवत करता है। कितना वे सब लज्जित होंगे प्रियो, लज्जित होगा, है ना। वही एशिया 45 का 24 पढ़ना, एशिया है। यहोवा तेरा उद्धार करता जो तू। लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है, उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रुटे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। देखा देखा देखा, कौन लज्जित होगा प्रियो? है आप देखिए, हमें अपने जीवन में परखना है। जीवन में जो सच्चा जीवित प्रभु से अगर लिपटा नहीं रहेगा, उससे अगर दूर जाएगा, उसको लज्जित होना पड़ेगा, उसको लज्जित होना पड़ेगा। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 20 अध्याय का 11 वचन, यिर्मयाह उसका 20 अध्याय का 11 वचन। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खा के गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। देखो प्रभु के लोगों के खिलाफ में काम करके उस अपने मानव बेल में भरोसा करने वाले लोगों के विषय में लिखा है कि वे लोग लज्जित होगा, लज्जित होगा। उसका दूसरा अध्याय का यिर्मयाह दूसरा अध्याय का 26-27 वचन भी पढ़ना, यिर्मयाह उसका 26 दूसरा अध्याय का 26-27। जैसे चोर पकड़ने जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इस्राएल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्य वक्ताओं समेत लज्जित होगा। वे कांट से कहते हैं तुम मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। देखो बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? जीवित प्रभु को छोड़ करके और किसी में भी भरोसा करने वाला सब लज्जित होगा। देखा है, हम लोग
सच्चा जीवित प्रभु के साथ नाता जोड़कर वो प्रभु का कोई रूप बनाकर नहीं, वो प्रभु हमारे में आत्मा में रहकर प्रभु की संगति में रहकर जीने वाले लोग हैं। कितना धन्य अवस्था है। इसलिए दानियल का किताब उसकी 12 अध्याय का 2 वचन, दानियल 12 का 2। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। देखा, अत्यंत घिनौने या अत्यंत लज्जित होने के लिए, अत्यंत लज्जित होने के लिए। प्रियो, आज प्रभु के आगमन है तो हमारी अवस्था क्या है, ये बात को हमें पार कर देखना है। यदि मुझे प्रभु की उपस्थिति में लज्जित ना होना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं प्रभु की आगमन की बाट जोते हुए उसके सत्य वचन में, आपको मैं बताऊं, प्रभु ने अगर ये वचन नहीं दिया होता तो हमारे लिए कोई मतलब बचने का कोई मार्ग नहीं था। लेकिन आपको याद होगा जब 119 का 6 वचन में, 119 उसका 6 वचन में लिखा है, अनमोल बात है, अब बहुत ध्यान से सुनना। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। मतलब मेरा आशा नहीं टूटेगा बोलेगा तो मैं किसी कारण लज्जित नहीं होगा, मैं किसी कारण लज्जित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा आशा तेरे वचन में, मैं वो वचन को क्या करता, उसका 4 वचन भी पढ़ना। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। प्रियो, मैं तेरी उपदेश को यत्न से मानता हूँ, तेरे वचनों में मैं बना रहता हूँ, मैं उस वचन की पालन करता हूँ, उस वचन के अनुसार मेरे पापों को स्थिर करता हूँ। हमारा पाप को स्थिर करना वाला प्रभु है, पर तो हमारा कर्तव्य क्या है? उस आदर्श पर चलना। प्रियो, एक अच्छा निर्णय के अनुसार चलते जाना बहुत अनमोल बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जिम्मेवारियों को कभी ना भूले प्रियो, है ना। उसका 6 वचन वापस होगा पढ़ना। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर, मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा, चित्त लगाए रहूंगा, चित्त लगाए रहूंगा। देखो, प्रभु के वचन मानने के लिए, उसमें बना रहने के लिए मैं एकदम अपने आप को समर्पण करके चलूंगा। क्या अनमोल बात है प्रियो, लज्जित ना होना है तो, है ना। जब दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 15 वचन, 2 तिमोथी 2 अध्याय का 15 वचन में पौलुस तिमोथियुस को देने वाले चेतावनी है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए। जो देखो, प्रभु के सत्य वचन को ठीक ठीक रीति में विभाजन करके लोगों को बताते सिखाते हुए लज्जित ना होने वाला प्रभु के एक दास बनकर सेवकाई करने के लिए प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को प्रोत्साहन देता है, चेतावनी देता है। कितना अनमोल बात है प्रियो, वचन को ठीक प्रकार उसका विभाजन करना। देखिए, मतलब अपन ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन के द्वारा ही बातें क्यों करता है प्रियो? वचन को वचन से व्याख्या करके समझाना सबसे बड़ी बात है। वो प्रभु उसमें ज्यादा से ज्यादा महिमा पाते हैं। इसलिए मानो अपने को उस एक एक वचनों को, उसी वचन का और भी गहराई में जानने के लिए कोई वचन को और भी वचन को ढूंढ कर निकाल कर देना, ये हमारे कर्तव्य है। देखिए, अभी आज मुझे प्रभु मिल गया और तो उस प्रभु का गवाही देने में, प्रभु का सत्य वचन को बताने में हमको उत्साह है क्या? लज्जित होने के एक और कारण मैं आपको बताऊं, मार्क का किताब 8 अध्याय का 28 वचन, 28 नहीं 38 वचन, सॉरी, मार्क 8:38। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बात पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज जाएगा। देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मतलब प्रभु लज जाने का अर्थ क्या हो गया? वो व्यक्ति का लज्जा ही होगा, वो व्यक्ति का इनकार रहेगा। देखिए, बहुत भयंकर चेतावनी है। आज हमें प्रभु ने ये दुनिया से अपने लिए अलग किया है तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है हम प्रभु का गवाही दे, प्रभु का सत्य वचन को दूसरे को दे। ये हमारा कर्तव्य है, हमें जानना चाहिए, नहीं तो वो लज्जा का कारण बनेगा। पौलुस मानव रोमियों का पत्री 1 अध्याय का 16 वचन में खाने वाला एक गवाही है, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। क्या अनमोल शब्द है ना, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। प्रियो, हमारे लिए उसके आगे भी थोड़ा पढ़िए ना।
इसलिए कि हाँ, वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए हाँ। पहले तो यहूदी फिर हाँ। यूनानी के लिए हाँ। उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य है। देखा ये वचन, ये सुसमाचार अगर हम नहीं देगा तो लोगों का उद्धार नहीं होगा। वो यहूदी हो या यूनानी या जाति के लोग हो, कोई भी हो। भैया सुसमाचार आज प्रभु ने हमारे पास कितना बड़ा धन दिया, और तो ये बांटने में हम कहां तक उलझाइए। अभी भी हम लज्जा रहा है क्या? और हम प्रभु का वचन बोलने में लज्जाता है तो प्रियो उस दिन लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए अभी हमें परख कर देखना है मेरे जीवन में मैं निर्लज्जित होकर के ना। वचन संगीता में अभी से एक वचन है 119 का 46 पढ़ना। लॉर्ड जीसस थैंक यू। और मैं तेरी चितावनों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच न करूंगा। संकोच नहीं करूंगा, मैं बिना लज्जा का मैं ये बात करूंगा। कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना। प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने में हमें कितना आनंद होना चाहिए। मुझे ऐसा कई जगह पर ऐसे बड़े बड़े मानवीयों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने के लिए मुझे मौका मिला प्रियो। मेरे को बहुत खुशी हुआ। मैं थोड़ा लज्जा क्या, ये तो बहुत सच्चाई की बात है। अपन जो बोल रहे हैं सच्चाई के सामने और कौन सा बात है, कौन सा बात लेकर के लोग आएगा? कोई नहीं आ सकता प्रियो। ये सच्चाई सच्चाई है। आपको मालूम है जब नहम्याह जब मतलब यात्रा के लिए तैयारी हुआ तब राजा को बोला था कि जो हमारा मतलब प्रभु ऐसा प्रभु है जो प्रभु की खोज में रहेगा तो प्रभु उनको कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए यात्रा में आपको मालूम है बहुत विपत्ति छिपा हुआ है। तभी भी नहम्याह क्या बोलता, मैंने एक वजह सॉरी नहम्याह का नहीं एसरा नबी की किताब, एसरा नबी की किताब उसका 8 अध्याय का 22 वचन। लॉर्ड जीसस, क्योंकि मैंने मार के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था। देखो एसरा यहाँ पर बोलता है कि मैं राजा से कुछ मतलब हमारा सुरक्षा के लिए एक सेना को मांगने के लिए मैं लज्जाया। क्यों लज्जाया? कारण क्या मालूम है? क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे। वहां पर एक गवाही दिया था। राजा को पहले ही एक गवाही दे चुका था। हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और कोप उनके विरुद्ध है। बोलने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर अपना खोजियों के साथ रहता और जो परमेश्वर को नहीं खोजता उसके हाथ उसका खिलाफ रहता। देखिए तो हम प्रभु का खोजी है तो प्रभु के हाथ हमारे अनुकूल में है। बोलने का अर्थ तो प्रभु हमारे साथ है। जब प्रभु हमारे साथ है तो और क्या चीज का जरूरत है? बहुत बड़ी बात है ना, प्रभु हमारे साथ है। आज भी बहुत लोग ये नहीं जानता कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। प्रियो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, मतलब जो भी उद्धार पाया प्रभु हमेशा हमारे साथ है। प्रभु ने बोला ना जगत के अंत तक, मत्ती 28 अध्याय के 20 वचन, इस युग का अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। जो भी उद्धार पाया प्रियो हमारे साथ प्रभु रहता है। कितना अनमोल बात है, कितना अनमोल बात है। तो आज हमारा कर्तव्य क्या है कि प्रभु अपना वचन पूरा करते हुए अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। किस घड़ी को आएगा मालूम नहीं, परंतु जिस प्रभु ने हमारे लिए दुनिया में आकर इतना कष्ट सगा, निंदा सगा, है ना, उसका सिर पर कील का मुकुट पहनाया, उस पर लाठी से मारा, उसके मुंह पर थूका, है ना, उसको ऊपर माला पर्दा डाल करके बॉक्सिंग करके बोला कौन तुझे बॉक्सिंग किया, तुम उसकी भविष्यवाणी कर। ऐसा सारे प्रकार निंदा किया, सूर्य पर मारा गया, गाड़ा गया। तीसरा दिन ये उड़कर आज पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वो प्रभु हमें लेने के लिए आ रहा है, पर वो कौन सा घड़ी को आएगा हमको मालूम नहीं। प्रियो एक बात पक्की बात है, महाक्लेश का दिन अभी दूर नहीं। दुनिया महाक्लेश के लिए तैयार हो चुका है। यह अवस्था आज हम दुनिया में देखता है तो उस महाक्लेश से भी आपको मालूम है, उस भयंकर संभव से पहले प्रभु आकर के मंडली को लेकर जाएगा। मैं विश्वास करता हूं तो आज भी आ सकता है। मैं आपको विनती करता हूं अपनी तैयारी देखो, और आज आपका दिल में प्रभु को बाहर जो होने वाला अनुभव हमारा है कि नहीं, ये बात को देखना।
हमने इब्रानियों में पढ़ा था 9:28 में, जो उसकी बाढ़ जो होता है उनके लिए वो बिना पाप का प्रकट होगा, उनके लिए। तो मैं आपको आग्रह करता हूं प्रियो, आज आप किस बात का बाढ़ जो हो रहा है? आप प्रमोशन मिलने का बाढ़ जो हो रहा है? दुनिया में कोई धन दौलत मिलने की बात जो हो रहा है? प्रियो, दुनिया की बातों से बढ़कर आज हमें प्रभु के आगमन की बात जो हो रहा है कि नहीं, ये बात हमें अपने जीवन को पार कर देखना है, अपने आप को जांचो। प्रभु आप सबको प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने के लिए, बाहर जो रहने के लिए इन वचनों के द्वारा सहायता करें। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।